हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल नदीम जिम ज्ञान में सबका स्वागत है। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड और प्रेपेक्ट के ऊपर होगा। ये किनको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए या किन्हें नहीं लेना चाहिए या फिर कितनी डोज में लेना चाहिए, आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, जितने भी नए लड़के हैं जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया है या जिन्हें जाते हुए कुछ समय हो गया, जब उनकी बॉडी में ग्रोथ रुक जाती है या उन्हें लगता है कि हमारी मनचाही बॉडी जो सोचकर वो जिम लगे थे वो अचीव नहीं हो पा रही, तब वो क्या करते हैं, वो या तो किसी सीनियर को देखकर या फिर किसी से डिस्कस करके वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड के ऊपर जल्दी से आ जाते हैं। देखिए, अगर तो आपका टारगेट है फिट रहना या बॉडी में हल्का फुल्का मसल मास लाना या फिर आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना आइडल वेट जो है वो अचीव करना, जिन्हें ज्यादातर लड़कों का यार ये होता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो पहने हुए अच्छे लगे जब वो जिम में आते हैं, तो उनका यही टारगेट होता है। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, उन्हें ये चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए। अगर आपका यही टारगेट है तो आप अच्छी खासी डाइट लेकर उसमें कोई जरूरी सप्लीमेंट वगैरह ऐड करके और सबसे जरूरी बात सही तरीके से वर्कआउट करके। देखिए क्या होता है, ज्यादातर जो नए लड़के हैं उनकी कमी कहाँ रहती है कि वो, जो मैंने देखा है, मैं अपने वो एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि वो वर्कआउट पे पूरा ध्यान नहीं देते और ना ही प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। डाइट बेशक आप अच्छी लें या प्रॉपर सप्लीमेंट भी लें, फिर भी आपको रिजल्ट मनचाहा क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका जो वर्कआउट का शेड्यूल है वो बिल्कुल सही नहीं होता, ना तो आपकी फॉर्म सही होती है। तो इसमें काफी बड़ी और वीडियो बन सकते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कि आपकी गलती कहाँ रहती है। क्या होता है, अगर आपका मसल मास ब्रेक डाउन ही नहीं अच्छे तरीके से होगा तो आपको कितनी भी आप अच्छी डाइट ले लें तो आपको वो अच्छा असर आएगा ही नहीं, और उसके साथ रेस्ट भी लेनी होती है। तो जो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, सप्लीमेंट भी आप ले रहे हो जिसकी आपको जरूरत है, बट जब तक आप अपना वर्कआउट प्रॉपर नहीं करोगे, मसल ब्रेक डाउन नहीं करोगे, या जितनी हैवी लिफ्ट या जितना हैवी वेट से आपको रेट निकालना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे, तब तक आपको आपकी मनचाही बॉडी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसमें आपने करना क्या है, या तो आपने कोई अच्छा खासा ट्रेनर हायर करना है या फिर जो जिस जिम में आप जा रहे हो तो वहां जाके आप अपने गोल के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी आपका मसल मास अचीव कर पाए और आपका जो गोल है वो अचीव कर पाए। अगर आपको ये चीजें नहीं हो रही तो आप अपना कोई पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं जिसने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अचीव किया है, तब जाकर आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। ऐसे तो आप अपना समय खराब करोगे या फिर आप ऐसी चीजों के ऊपर जाओगे क्योंकि आपको क्या लगता है कि इनको लेने से बॉडी जल्दी बनती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, वो अगर आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। या फिर सबसे बड़ी बात, जो आपको ये चीजें दे रहा है, चाहे कोई भी है, चाहे आपका ट्रेनर है या कोई शॉप होल्डर है, तो उसको ये डिस्कस करना चाहिए आपसे कि ये सॉल्ट लेने से आपको ये साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर इतना समय इसको यूज करने के बाद ये साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर ये सब बातें वो आपको बता रहा है और उसके बाद भी आप यूज कर रहे हैं, तो फिर ये जो भी फायदा या नुकसान होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात, अगर आपने यूज करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या है और क्या रिजल्ट आता है और कितना रिजल्ट आता है। ये नहीं है कि आपने कोई चीज रात यूज की और आप सुबह बॉडी आपकी हल्के जैसी बन गई, या आपका आप हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं, आज आपने कोई सामान यूज किया कल आपकी 200 बेंच हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बताया इसके लिए बहुत ज्यादा जाता है या लगता है ऐसा है कि इसको यूज करने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने भी बॉडी बिल्डिंग, अगर मिस्टर ओलंपिया है या पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग, कितने भी गेम स्ट्रेंथ के रिलेटेड है, तो फिर ओलंपिया चैंपियन हमारे इंडिया से निकलते, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें आम है, हर कोई यूज कर रहा है। तो आपको क्या, अपने गोल के हिसाब से चलना है। अगर आपका गोल, जो मैंने पहले बताया, फिट रहना है, बेसिक मसल मास लेना है, तो आपने इन चीजों पर बिल्कुल नहीं जाना। कमी क्या है आपने वो देखना है, वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड उनको सेट करना है, तब आगे आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाओगे। लास्ट बात इसमें मैं और ऐड करूंगा, देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं स्कूल में तो आप, या कॉलेज में, तो आपने एक साल पास करके ही आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी स्टडी 2 महीने में पूरी कर ली और आप अगले महीने अगली पूरी अपनी क्लास आगे निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक साल पूरा करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। किसी प्रकार आपकी बॉडी को वर्कआउट करने के बाद मसल मास जितना आपका मिच्योर नहीं होता, आप उतना जल्दी आगे नहीं जा पाओगे। तो आप समय दें, मसल मास अपना मिच्योर करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना टारगेट आप अचीव कर पाओगे। ये एक बात 1-2 महीनों की नहीं होती कि आपने जिम गए और 2 महीने बाद आप अपनी बॉडी अचीव कर पाओगे। तो इन सब बातों को आपने ध्यान में रखना है और अपने गोल के हिसाब से चलना है।
अच्छा, अभी बात करते हैं हम किनको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए या फिर कब लेना चाहिए। जितने भी लड़के हैं, चाहे नए हैं पुराने हैं, जिनका टारगेट है बॉडी बिल्डिंग में स्टेट पे परफॉर्म करना, या पावर लिफ्टिंग गेम हो या रेसलिंग हो, कोई भी गेम हो जिसमें वो चाहते हैं कि हमारा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो, हमारे देश का नाम रोशन हो, वहां जाके इन चीजों की थोड़ी जरूरत पड़ सकती है आपको। देखिए, वहां सप्लीमेंट या डाइट से आप कंपटीशन खेल सकते हैं पर कभी चैंपियन नहीं बन सकते, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई किसी को लगता है कि हम सप्लीमेंट और डाइट से बॉडी बिल्डिंग का या पावर लिफ्टिंग का हम नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं, तो ये आपका ख्याल ही है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप चैंपियन नहीं बन सकते, क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है, जितने भी लड़के स्टेट पे कम्पीट कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से इन चीजों को यूज करके ही वहां तक पहुंचा है। अगर आप सप्लीमेंट या डाइट से वहां तक, देखिए कंपटीशन में भाग लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आप अपनी एंट्री जितनी उनकी रखी है, तो वो एंट्री पे करें, वो आपको अलाउ करते हैं खेलने के लिए। बट जो साथ वाला लड़का है, वो जो क्या क्या लेकर वहां पे आपके साथ खड़ा है, वो आप नहीं सोच सकते। तो आप वैसी लुक नहीं ला पाओगे जैसी लुक कंपटीशन में वो लेकर आया है, या जो आजकल के दौर में चल रही है। तो वहां जाके आपको आपकी जीतने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है कितना लेना है, ये बात मेन जरूरी है। इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अगर तो आप बॉडी बिल्डर हैं, मान के चलिए आपका अभी 22 से 13-14 इंच का है, आप एक बात को ध्यान से समझिए कि अगर आप सोचोगे कि मैं एनाबॉलिक अभी से शुरू करूं और अपना मसल मास अपने आर्म्स को 18 से 20 इंच इसी से लेकर जाऊं, तब आप गलत हैं मेरे हिसाब से। और ऐसे ही जैसे अगर आप पावर लिफ्टर हो, अगर आपकी अभी बेंच 50 किलो है और आप सोच रहे हैं कि मैं अभी से एनाबॉलिक शुरू करूंगा और इससे 150-200 किलो बेंच कर लूंगा फिर आगे चलूंगा, तो वो भी गलत है। करना क्या चाहिए, अगर आपने इन चीजों पे सेफली, मेरे हिसाब से सेफली रहना चाहते हैं और लंबा गेम को अपना कंटिन्यू करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग का है, तो उसमें आपके पास अच्छा खासा मसल मास सप्लीमेंट और डाइट से, जिसे हम नेचुरल बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, आपका अच्छा खासा बॉडी वेट हो, अच्छा खासा मास हो आपके पास, तब जाके इन चीजों पे आप स्विच कर सकते हैं। वो आपकी अच्छी क्वालिटी के लिए, और वैसी क्वालिटी जैसी आप स्टेट पे चाह रहे हैं। ऐसे ही पावर लिफ्टर के लिए, अगर आपकी बेंच आपने नेचुरली सप्लीमेंट और डाइट से 150 या उसके आसपास कितने 125 जैसे, डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर, आपके शेड्यूल के ऊपर, आपने कर ली है, तब जाकर आपको लेना चाहिए। वो भी इससे लेने से ये नहीं होगा कि आपने एनाबोलिक लिया और आपने 300 बेंच मार दी, या फिर जो बॉडी बिल्डर है वो एनाबोलिक शुरू करके 22 से 20, 22, 25 इंच का कर लेगा या मिस्टर ओलंपिया बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये इनका सिर्फ रोल होता है कुछ परसेंटेज का, ये आप ध्यान से बात समझें। जितने सीनियर हैं या जो भी प्रोफेशनली गेम कर रहे हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे। आपको जहाँ पे आपकी बॉडी की ग्रोथ रुकती है, उस आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और आपने बेस्ट बनना है, उसको थोड़ा सा पुश कर सकता है ये चीजें, जो भी एनाबॉलिक है या क्रेप्टाइट है। तो अगर 10-20% आपकी बेंच बढ़ सकते हैं, 10-20 किलो, या फिर आपकी बॉडी, जो बॉडी बिल्डर का गेम में खेलते हैं, उनकी कंडीशन अच्छी आ जाएगी, हार्ड लुक आ जाएगी, मसल मास अच्छा खासा प्रॉपर हो जाएगा। ये नहीं है कि आप जीरो से शुरू करें किसी भी गेम से। अगर आपका जीरो से आप शुरू कर रहे हैं, तो आप ना तो लंबा चल पाओगे किसी गेम में, और आपको साइड इफेक्ट दुनिया जहां के होंगे, वो आप याद रखिएगा। आपका बेस होना चाहिए, कोई भी आप गेम करें, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग या रेसलिंग, कोई भी गेम हो, आपका एक लेवल होना चाहिए, आपने कुछ अचीव किया हो, उसके बाद आप इसको हेल्प लेकर और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पर और बात साथ में आपने डाइट और एक्सरसाइज हार्ड ही रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि इन चीजों को आपने यूज कर लिया तो आप बिल्कुल नॉर्मल वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तभी बॉडी बनेगा। उल्टा हार्ड ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो यूज करते हैं उनको पता है। ठीक है ना, अगर आपको मन चाहे रिजल्ट चाहिए, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कब लेना है, कितना लेना है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लड़के इन चीजों पे स्विच करते हैं, तो उनको अपनी पूरी प्रोटेक्शन भी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही किसी से पूछ के शुरू कर लिया, या फिर 2-3 महीने बाद बंद कर लिया, फिर कंटिन्यू कर लिया, पूरा साल साल यूज करते रहते हैं। उसमें बहुत ज्यादा आगे चल के आपको साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि अभी आपकी एज यंग है, तो आपको आपके ऑर्गन भी यंग है, तो कई बार आपको पता नहीं चलता कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा। तो जब जब आपकी एज बढ़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका क्या आपको परिणाम हो रहा है। तो इन मैंने आपको पूरा बता दिया किन लोगों को लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए। अगर तो आपका टारगेट है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना, तब आप इस पे जाएं, क्योंकि वहां जाके जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। किसी अच्छे कोच के पास जाएं, जिन्होंने कुछ गेम में अचीव किया है, उनसे सलाह लेकर फिर अपने गोल के हिसाब से आगे जाएं।
या फिर जिन्होंने नहीं करना कोई कंपटीशन खेलना, वो बिल्कुल भी इस रास्ते पे ना तो, मेरी ये एडवाइस है। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है, आप समझदार हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो काफी बड़ी बन गई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं ऐसे ही एनाबॉलिक, पेप्टाइड या बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, सप्लीमेंट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड वीडियो लाऊं, तो प्लीज सुझाव दें कौन सी वीडियो आप ज़्यादा जल्दी देखना चाहते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।